और एक बात और बता दूं, अवतार तो सब हुए, लेकिन ऋषि दयानंद जैसा कोई अवतार नहीं हुआ। इसमें दो शब्द हमने लिखे हैं आधार गीता जनी में कि बड़े बड़े वीर हुए, बांके रणधीर हुए, बिछा शमशान भी सभी का बिछोना है। बड़े बड़े संत हुए, योगी हुए, अंत हुए, उन्हें भी अटूट नहीं सोना है। आएंगे सो जाएंगे अवश्य कभी न कभी, किंतु इसी बात का आधार जी को रोना है। ऋषि दयानंद सा सुबीर बाल ब्रह्मचारी ना तो कोई हुआ न है न और होना है। अब आप लोग कहते होंगे इतनी बड़ी बात, क्या ऋषि दयानंद जैसे योगी हुए नहीं? हुए, जिया ये सत्य सत्य नहीं माने हम। ऋषि दयानंद से अनेक और ऋषि ज्ञानी थे, योगी थे विशाल, योग से भी बड़े चढ़े, ध्यान भी विशाल थे, सुबीर बलकानी थे, किंतु उन्हें धर्म के प्रचार से पढ़ाना काम, प्रभु के भजन में बिताते जिंदगानी थे। क्योंकि वेद बात का बटोई मेरा देश था, आर्यवर्त देश हम आर सभी प्राणी थे। लेकिन ऋषि दयानंद कभी यहाँ कभी वहाँ सुख से न बैठे, कभी डारा तो स्वदेश का मझार कोना कोना है, तोड़े तो कुपंत कोट जैसा मिला वैसा खाए, कभी नहीं मांगा किसी से रबड़ी का दोना है। गाली खाई, ईंट खाई, धूल खाई, विष खाया, किंतु सत्य पूरे से हुआ न कभी पौना है। ऋषि दयानंद सा सुबीर बाल ब्रह्मचारी ना तो कोई हुआ न है न और होना है। लोगों, महर्षि दयानंद करना होते आज भारत माता की बेड़ियां कटी नहीं जाती। ऋषि दयानंद कैसे थे? आजादी की पहली आवाज उठाने वाले महर्षि दयानंद थे। जिस समय भगत सिंह लाहौर में कत्ल क्या चल रहा था भगत सिंह पर, भगत सिंह को बुलाया गया। मेरे देश के नौजवान 6.5 फुट का जवान, होठों पे हंसी थी, एक रोज तो पीर भगत सिंह को जब अदालत और हंसना यहाँ पर सख्त मना है, ये उसको समझाया गया। एक रोज तो पीर भगत सिंह को जब अदालत बीच बुलाया गया, हंसना यहाँ पर सख्त मना है, ये उसको समझाया गया। अंग्रेज कहने लगा भगत सिंह की अदालत है, हंसो नहीं, और जोर से हंसने लगा, किंतु हंसी को रोक सका ना, बहुत देर धमकाया गया। फांसी इसको होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया। भगत सिंह, ये अदालत है। भगत सिंह बहुत जोर से हंसने लगा। अंग्रेज जज ने कहा इसको फांसी होनी चाहिए, अदालत की तौहीन कर रहा है। भगत सिंह कहने लगे, अंग्रेज जज हंसकर बोला, भगत सिंह आ रहा हंसने में आनंद मुझे, और धधक रही है ज्वाला दिल में कभी बुझाई। रही है ज्वाला दिल में। अंग्रेज जज, ये हम जानते हैं कि तू फांसी के बदले में फांसी पे पहुंचा देगा, क्योंकि तेरे हाथ की बात है। लेकिन मुझे एक बात बता, तो अंग्रेज जज बोला पूछ। भगत सिंह कहने लगे, अरे फांसी के बदले में तू फांसी पर मुझे चढ़ा देगा, फांसी पर फांसी आएगी तब तू कौन सजा देगा। फांसी को
भगत सिंह बोला हाँसी के बदले में तू फांसी पर मुझे चढ़ा देगा, लेकिन मुझे एक बात बता कि जब फांसी पर हाँसी आएगी तब तू कौन सजा देगा। अंग्रेज जज उंगली दबा गया अपने दांतों के नीचे, तो कहने लगा भगत सिंह बहादुर हमने बहुत देखे, तेरी जैसी मचलती हुई जवानी नहीं देखी। किस बहादुर माँ ने पैदा किया है? तेरा गुरु कौन है जो देश को आजादी की प्रेरणा दे रहा है? भक्तों, जब इतना कहा तो भगत सिंह के आंसू निकल गए और भगत सिंह कहने लगे जिससे हमको मेरी प्रेरणा, मैंने उनके दर्शन किए नहीं, और है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए। रोने लगा और कहने लगा अंग्रेज रोकर बोले भगत सिंह मैंने उनके दर्शन किए नहीं, और जिनसे मुझको मिली जब प्रेरणा ज्यादा दिन तक जिए। आज कोई भी नेता मंच पर बोलते समय महर्षि का नाम नहीं लेता, दयानंद का नाम नहीं लेता, और क्या बोले हैं भगत सिंह? भैया उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। भगत सिंह रो करके बोला कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि जिनसे हमें आजादी की प्रेरणा मिली मैंने उनका दर्शन नहीं किया, और ये बिल्कुल सच है लोगों। महर्षि दयानंद सबसे पहली आवाज उठाने वाले